ओम शांति। आज के इस कोडली वर्षन में परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को डिवाइन डायरेक्शंस देते हुए वे कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में याद की यात्रा ही मुख्य सब्जेक्ट है। जितना जितना हम अपने भीतर याद की यात्रा को बढ़ाते जाते हैं, उतनी उतनी ही हम अंदर से गुणवान और सर्विसेबल बनते जाते। आज परमात्मा ने याद के हमें ब्लेसिंग्स अर्थात वरदान देते हुए वे कहते हैं कि अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहते हुए संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। परमात्मा कहते असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। जब हम अपने अनादि स्वरूप अर्थात जब हम सभी आत्माएं परम धाम में रहते थे, उस स्वरूप की स्मृति में रहते हैं और साथ साथ अपनी देवताई स्वरूप जो आदि स्वरूप है हम सभी का, उसके चिंतन में रहते हैं सारे दिन, तो हमें भीतर से यही आवाज आता, पाना था जो सो पा लिया। तो अप्राप्ति की कोई बात ही नहीं ठहरती, तो सदा ही हम संतुष्ट मनी होकर रहते हैं। फिर परमात्मा आगे सुनाते हुए कहते हैं, पतित पावन तो एक ही निराकार है, जिनको हम भक्ति में शिव के नाम से याद करते हैं। जैसे हम सभी भक्ति में कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमो, विष्णु देवताय नमो, शंकर देवताय नमो, परंतु शिव के लिए हम कभी देवता अक्षर नहीं उच्चारते हैं। उनके लिए सदा यूं ही कहते, शिव परमात्माय नमो। तो हमें शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को भी हम जानते हैं और साथ साथ ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन क्या है वो भी हमें जानना है, जिसकी समझ परमात्मा शिव ही प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को इस संगम युग के समय में, जो अभी ये समय चल रहा है, इस समय में ही आकर के परमात्मा बताते हैं सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है उसके ऊपर, और सबसे नीचे है स्थूल वतन। इस स्थूल वतन में ही साकार प्रजापिता ब्रह्मा हुआ करते थे। अब वे पुरुषार्थ कर स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो हम आत्माओं को भी बाप समान बनने के लिए अपने अंदर समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो, उसकी हमें अपने आप से भरपूर मात्रा में चेकिंग कर अपनी निगरानी करनी है। जो परमात्मा हमें हर रोज पढ़ाई के माध्यम से अर्थात इस मुरली रूपी गीता ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं, उसे समझना, और हम आत्मा इसे समझ करके अपने अंदर से भीतर से हम क्या चाहते हैं, अपनी चाहना को देखना, परखना, और जो चाहते हैं क्या वो हम कर रहे हैं। जब समझना, चाहना और करना, ये तीनों ही बातों में हम आत्माएं समानता का रोल प्ले करते हैं, तभी हम अव्यक्त ब्रह्मा के जैसे अव्यक्त वतनवासी बन सकते हैं। और जितने जितने हम अव्यक्त वतनवासी बनने का अभ्यास करते हैं, हमारा यही अभ्यास
हमारे आसपास के वायुमंडल को भी बिल्कुल शांत और साथ साथ वो पॉजिटिव तरंगों को भी उत्पन्न करती रहती है। तो आज सारा दिन हम अपने स्वरूप को याद करें, अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, अनादि, आदि। इसके पश्चात भक्ति मार्ग में अपना पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप और फिर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। इसे याद में रहे और वरदान में जो परमात्मा ने बताया, हम आत्माएं हैं संतुष्ट मनी, उसे याद कर याद की यात्रा को निरंतर प्रज्वलित करते चले, उसे बढ़ाते चले। ओम शांति। संसार को